गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ERPK क्लासेज पटना। आप लोग के लिए गुड न्यूज़ क्या है कि KVS से जो वैकेंसी है, KVS से जो वैकेंसी निकल चुकी है, बहुत मात्रा में वैकेंसी निकली है। आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, A to Z इसका सिलेबस क्या है, कब एग्जाम होगी, इस सब के बारे में पूरी डिटेल हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जैसे ही न्यू अपडेट ऐसे वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट चाहते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन से जो वैकेंसी निकली है, वेरियस टेक और नॉन टेक जो है कि टीचिंग पोस्ट का निकला और नॉन टीचिंग पोस्ट का निकला है, उसके बारे में डिटेल हम लोग समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS वेरियस टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट का वैकेंसी निकला हुआ है। देखिए 15 से 16 2022 से जॉब अटैचमेंट नंबर में आपका दिया हुआ है। एप्लीकेशन जो आपका स्टार्ट डेट देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 5 तारीख से आप लोग का स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट आपका 26 तक है, 26/12 तक आपका लास्ट डेट है, ठीक है। और लास्ट पे कर सकते हैं, 26/12 को पे कर सकते हैं। एग्जाम डेट जो है कि पर शेड्यूल जो है कि उसका बनाया जो हुआ है उसी पे आप लोग को होगा। एग्जाम से पहले जो है कि आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। चलिए फ़ी कितना लग रहा है, सबसे पहली बात है कि फ़ी के बारे में समझते हैं। तो देखिएगा, असिस्टेंट कमांडेंट का जो पोस्ट, कमिश्नर का जो पोस्ट है, उसका फ़ी आपको लग रहा है 2300 रुपया। किसका? जनरल, OBC और EWS का। प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का भी फ़ी है 2300 रुपया। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट स्टेनोग्राफर का जिसमें शॉर्ट हैंड मांगा जा रहा है, उसका फ़ी है 1200 रुपया। देखिएगा, TGT PGT और प्राइमरी टीचर जो हैं उनका फ़ी है कितना? 150 रुपया, ठीक है। कितना? 150 रुपया। SC ST का फ़ी कितना है? 0 रुपया। और PH का भी पैसा नहीं लगेगा। तो देखिए SC ST का फ़ी जो है कि यहाँ पर फ्री में होगा, अप्लाई होगा गर्ल्स के लिए, स्पेशली जो है कि गर्ल्स के लिए ये SC ST का फ़ी जो है कि माफ़ रहेगा और PH का भी माफ़ है। अब चलते हैं कि एज के बारे में कि एज कितना चाहिए आप लोगों को। तो देखिएगा, आज पर शेड्यूल में हम लोग समझते हैं कि 27 से 50 ईयर मैक्सिमम एज जो है कि 27 से 50 साल होना चाहिए। देखिएगा पोस्ट टोटल कितना है, सबसे पहली बात करते हैं कि पोस्ट कितना है। 13,404 टोटल पोस्ट है, 13,404 पोस्ट है। अब समझते हैं कि क्या क्या वैकेंसी निकली है, कितना पोस्ट किस में है और क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, उससे बारे में रिलेटेड हम लोग जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, प्राइमरी टीचर का वैकेंसी आपका कितना है। प्राइमरी टीचर का वैकेंसी है 6,414 वैकेंसी है। इस पर क्या मांगा जा रहा है? प्राइमरी टीचर है। टीचर में जानिएगा कि BEd मांगा ही जाएगा। तो बैचलर डिग्री विथ बी का है BEd एग्जाम पास, या 10+2 विथ 50% मार्क्स एंड 2 years डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, या 10+2 विथ 50% मार्क्स, या BLED या DLED जो है कि या 2 years डिप्लोमा एजुकेशन, सीटेट एग्जाम पेपर 1 पास। आपका सीटेट का जो एग्जाम आप पेपर पास फर्स्ट कर चुके हैं तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो BEd किए हुए हैं या जो DLED किए हुए हैं वो प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 6,414 पोस्ट है, आप लोग डाल सकते हैं फॉर्म को। सिलेबस के बारे में हम लोग जानेंगे क्या क्या सिलेबस में पूछा जाएगा। दूसरा बात आती है क्या? जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। ठीक है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जो अकेला वैकेंसी है जो सिर्फ 12th पर ही है। इसके अलावा कोई वैकेंसी ऐसी नहीं है जो 12th पर नहीं है। ऐसे और कोई वैकेंसी नहीं इसके अलावा। और सब वैकेंसी है जिसमें एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा। 10+2 रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और जो आपका इंग्लिश में अगर टाइपिंग अगर करना चाहते हैं तो इंग्लिश में आपको देना पड़ेगा 35, और हिंदी में आपको अगर देना चाहते हैं तो हिंदी में आप टाइपिंग दे सकते हैं 30 दे सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम एज आपका इसमें 27 साल है, 18 से 27 साल है। 702 टोटल वैकेंसी इसमें है सेक्रेटरी, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं स्टेनोग्राफर में हाँ क्या खोजा जाता है, ये भी 12th पर वैकेंसी है। इसमें जो कि शॉर्ट हैंड खोजा जा रहा है। क्या खोजा रहा है? शॉर्ट हैंड खोजा जा रहा है। इसमें भी मैक्सिमम एज आपका 27 ईयर्स है। अब आते हैं सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। देखिए सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का क्या है, सीनियर सेकेंडरी असिस्टेंट का क्या है, 322 वैकेंसी है। इसमें बैचलर डिग्री खोजा रहा है विथ 3 years एक्सपीरियंस खोजा जा रहा है। इसमें जिनका एक्सपीरियंस है वही अप्लाई कर सकते हैं। चौथा आता है क्या? हिंदी ट्रांसलेटर। हिंदी ट्रांसलेटर में देखिएगा मास्टर डिग्री मांगा जा रहा है। क्या मांगा जा रहा है? मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए मीडियम एंड इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, डिग्री लेवल। मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ इंग्लिश मीडियम आपका होना चाहिए, ठीक है। या डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपका इसमें कंपलसरी है, डिग्री लेवल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए हिंदी ट्रांसलेटर का। अब देखिएगा चौथा आते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर AOSO का। बैचलर डिग्री विथ एनी, देखिएगा विथ 3 years एक्सपीरियंस, 3 year एक्सपीरियंस है और 35 ईयर्स आप लोग का लास्ट एज दिया गया। आप लोग अगर जिनका ये डिग्री है, बैचलर डिग्री और 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो आप लोग देख सकते हैं। क्या में एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है उसके बारे में भी हम डिटेल
चर्चा इसमें करेंगे। अब देखिए असिस्टेंट सिविल इंजीनियर। असिस्टेंट सिविल इंजीनियर में क्या मांगा जा रहा है, बीटेक मांगा रहा है सिविल इंजीनियरिंग में, और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस। 5 साल का जिनका एक्सपीरियंस है उनके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है। वैकेंसी कितना है, टोटल 2 वैकेंसी है। अब देखिए एक फाइनेंस ऑफिसर। फाइनेंस ऑफिसर का क्या है, बैचलर डिग्री। फाइनेंस जो भी करता है तो कॉमर्स वाला ही करते हैं, तब बैचलर डिग्री कॉमर्स में मांगा जा रहा है 50% एंड 4 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, या एमकॉम मांगा जा रहा है, या 3 ईयर्स एक्सपीरियंस, या सीए, या ICW MBA फाइनेंस, या PGDM विद एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। मैक्सिमम एज आपका 35 ईयर्स है। अब आते हैं प्राइमरी टीचर के बारे में। प्राइमरी टीचर में देखिएगा 10+2 विद 50% मार्क्स, डिग्री इन म्यूजिक में मांगा जा रहा है। प्राइमरी टीचर में म्यूजिक का वैकेंसी है, 303 वैकेंसी है। अब आता है लाइब्रेरियन की वैकेंसी। तो लाइब्रेरियन क्या है कि ग्रेजुएशन तो मांगा जा रहा है, लेकिन डिप्लोमा इन लाइब्रेरी में मांगा जा रहा है। डिप्लोमा इन लाइब्रेरी अगर इनके पास है सर्टिफिकेट, वो लाइब्रेरियन अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में जो है कि मास्टर डिग्री मांगा जाएगा, 50% मार्क्स इनके हाथ, BEd एग्जाम पास आपको, PGT कंप्यूटर साइंस या बायोटेक्नोलॉजी, मैक्सिमम एज आपका 40 ईयर्स मांगा जा रहा है। 4 सब्जेक्ट बाई एलिजिबिलिटी अलग अलग है। पोस्ट ग्रेजुएशन जो किए हुए हैं उनका मास्टर डिग्री जरूरी है, नेसेसरी है। अब आते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का जो है भेजपुर 3176 वैकेंसी सबसे अच्छी वैकेंसी है। बैचलर डिग्री मांगा जा रहा है और सीटेट एग्जाम पेपर 2 जून पास है, और BEd एग्जाम जो पास है वो अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज 35 ईयर्स मांगा जा रहा है। अब आता है असिस्टेंट कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर का आपका वैकेंसी टोटल 52 है। 5 मास्टर डिग्री मांगा जा रहा है, BEd एग्जाम पास होना जरूरी चाहिए, और एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। अब आते हैं प्रिंसिपल का वैकेंसी। इसमें प्रिंसिपल का वैकेंसी 239 है। मास्टर डिग्री विथ 45% मार्क्स, BEd एग्जाम पास, एक्सपीरियंस 35 से 50 ईयर्स आपको मांगा जा रहा है। फिर आते हैं वाइस प्रिंसिपल का। वाइस प्रिंसिपल का आपका वैकेंसी टोटल कितना है, 203 है। मास्टर डिग्री मांगा जा रहा है, BEd एग्जाम पास मांगा जा रहा है, 35 से। अधिकतर जो है कि मास्टर डिग्री, BEd ग्रेजुएशन जो BEd किए हुए हैं और जो DELED किए हुए हैं उन लोग के लिए 90% उन्हीं लोग का वैकेंसी इसमें दिया गया है। अब देखिएगा सबका पोस्ट वाइज दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर का कितना किसी में पोस्ट है, 239 वैकेंसी, 203 वैकेंसी। इंग्लिश का देखिएगा 158, फिजिक्स का देखिएगा, फिजिक्स का 135 है। सब टीचर मान सबका जो है कि अलग अलग जो सब्जेक्ट का है अलग अलग दिया गया है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। मैथ का जो है 426 है। प्राइमरी म्यूजिक का देखिए, प्राइमरी म्यूजिक का आप लोग देख सकते हैं कैटेगरी वाइज टोटल मिलाकर 303 वैकेंसी है। फाइनेंस ऑफिसर असिस्टेंट का, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का 322 को है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का देखिएगा 702। ए आप लोग भर सकते हैं, ए भर सकते हैं। स्टेनोग्राफर डाल सकते हैं जो अगर सिंपली 12th जो किए हैं, और जो स्टेनोग्राफर जिनको शॉर्ट हैंड है और टाइपिंग है वो डाल सकते हैं। नहीं तो इसके अलावा कोई वैकेंसी ऐसा नहीं है कि जो आप लोग डाल सकते हैं बिना एक्सपीरियंस का। देखिए इनका अप्लाई डेट आप लोग को स्टार्ट हो चुका है। अप्लाई डेट स्टार्ट हो चुका है। और चलिए हम लोग देखते हैं डाउनलोड सिलेबस के बारे में। सिलेबस देखते हैं, सिलेबस में क्या क्या इनका दिया हुआ है। सिलेबस हम लोग क्या करते हैं, सिलेबस के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिएगा सिलेबस क्या दिया हुआ है। सबसे पहली बात देखिएगा असिस्टेंट कमिश्नर का। असिस्टेंट कमिश्नर का देखिएगा जनरल इंग्लिश 15 क्वेश्चन और जनरल हिंदी से 15 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा पार्ट 1 में। पार्ट 2 में देखिएगा लर्नर से अंडरस्टैंडिंग द लर्नर से 15 क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग से 30 क्वेश्चन, क्रिएटिव कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट से 15 क्वेश्चन, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप से 30 क्वेश्चन, और प्रेस्पेक्टिव इन एजुकेशन से 30 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा पार्ट 2 में। चलिए पेपर 2 में देखिएगा, पेपर 1 था, ये पेपर 2 में देखते हैं। पेपर 2 में आपका जो है कि जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर 20 क्वेश्चन, जनरल रीजनिंग 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर लिटरेची से 10 क्वेश्चन, और मैनेजमेंट और सुपरवाइजर लीडिंग से 30 क्वेश्चन, और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस से 70 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। 2 एग्जाम होगा इसमें, पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिएगा असिस्टेंट कमिश्नर का जो पोस्ट है उसके बारे में समझते हैं। पेपर जो है कि 1 में जो है कि इंग्लिश पूछा जाएगा 30 नंबर का, इंग्लिश पूछा जाएगा तो 15 30 नंबर का इसमें हो जाएगा। पेपर 2 इसमें देखिएगा पार्ट 2 में क्या पूछा जाएगा। पार्ट 2 में कॉन्सेप्ट ऑफ द मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट प्रिंसिपल एंड डाटाबेस ऑफ डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड पूछा जाएगा। देखिएगा आप लोग अच्छे से देखिएगा, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है द रोल ऑफ प्रिंसिपल, इनका जो है इसी से क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। तीसरा क्रिएटिव कंडक्टिव लर्निंग मोड से पूछा जाएगा 15 क्वेश्चन। देखिए पर्सपेक्टिव एजुकेशन से 30 क्वेश्चन। देखिए पार्ट 2 में इनका पूछा जाएगा क्या, पार्ट 2 में पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी, टोटल 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा मैनेजमेंट और सुपरवाइजर लीडिंग से 50 नंबर का क्वेश्चन, 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए पार्ट 3 में पार्ट 3 में क्या पूछा जाएगा, ऑफिसर मैनेजमेंट से, CCS से, फंडामेंटल सप्लाई से, TA से, और लेवल
और मेडिकल अटेंडेंस रूल से पूछा जाएगा, 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद देखिएगा, खुद से देख लीजिएगा द इंटरव्यू, और उनके बाद इंटरव्यू कितना मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का इंटरव्यू लिया जाएगा। देखिएगा अब प्रिंसिपल का जो है कि डायरेक्ट का देखिएगा, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिंसिपल का कितना है, टायर 1 एंड टायर 2 150 मार्क ईच, 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, 150 मिनट का टाइम मिलेगा। आपका जो पार्ट 1 में जो है कि 30 नंबर और 15 नंबर, देखिएगा 30 नंबर और 15 नंबर 45 नंबर का हो जाएगा। लीडरशिप से क्वेश्चन आपका 120 नंबर का पूछेगा, 150 नंबर। पार्ट 2 भी जो 150 नंबर का पूछा जाएगा। पार्ट 2 में 150 नंबर का क्या पूछा जाएगा, 50 नंबर का ए हो जाएगा, 50 नंबर 20 40 और 50 और 100 नंबर का आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस से पूछा जाएगा। आपका इंटरव्यू जो है कि 60 नंबर का लिया जाएगा। अब देखते हैं डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल का वही सिलेबस है, सबका सिलेबस वही है, 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर लीडरशिप प्रिस्क्रिप्टिव एजुकेशन है, लीडरशिप 120 नंबर का पूछा जाएगा और उसका सिलेबस दिया हुआ है नीचे। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। सेम है सबका सिलेबस, उन लोग का सेम है। स्कीम ऑफ द डायरेक्ट रिक्वायरमेंट वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल का भी वही है, 150 क्वेश्चन टायर 1 और टायर 2 में दोनों में पूछा जाएगा, वही है काम। इंग्लिश 15 और हिंदी, इंग्लिश 15 और हिंदी 15 और 120 नंबर का ये पूछा जाएगा, तो 150 नंबर हो गया। इधर 150 नंबर का इसमें से पूछा जाएगा। देखिए डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ वाइस प्रिंसिपल का पेपर 1 ये सब सिलेबस दिया हुआ है, क्या क्या है आप लोग देख सकते हैं। अब देखिएगा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में देखिएगा 180 मार्क्स का पूछा जाएगा क्वेश्चन, 20 नंबर का प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज से पूछा जाएगा, 10 नंबर का हिंदी से पूछा जाएगा, रीजनिंग और करंट अफेयर इस सबसे कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, मात्र 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। लिटरेरी पर्सपेक्टिव एजुकेशन एंड लीडरशिप से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिलेबस बहुत लो बोल सकते हैं, इसका जो कट ऑफ बोलते हैं बहुत कम ही जाएगा। जो अगर अच्छे से पढ़े हैं उनका तो रिजल्ट गारंटी है। पेपर 4 में देखिएगा 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब आते हैं का पीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, पीजीटी में 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश का, 10 क्वेश्चन हिंदी का पूछा जा रहा है, और प्रोफेंसी का कंप्यूटर से रिलेटेड 20 नंबर का क्वेश्चन, रीजनेबिलिटी 5 और कंप्यूटर लिटरेची से 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखिएगा इसे 40 नंबर का पूछा जाएगा, एजुकेशन एंड लीडरशिप से 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और दूसरा देखते हैं। सबका सिलेबस वही है, सब ग्रेजुएशन का बीएड पे हैं तो सबका एक ही है। अब ट्रेन ग्रेजुएट का ही है, फिर से वही आएगा, 180 नंबर का एग्जाम इसमें भी लिया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। 20 नंबर का इसमें प्रोफेंसी लैंग्वेज 10 नंबर का पूछेगा, 20 नंबर का कंप्यूटर से आएगा, कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस से, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर लिटरेसी से 5 क्वेश्चन आएगा, 15 नंबर का क्वेश्चन 40 नंबर का इससे पूछा जाएगा। अब आते हैं ट्रेनिंग ग्रेजुएट का सिलेबस ऑफ द डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का। ग्रेजुएट टीचर का 10 नंबर का पूछा जाएगा और हिंदी और 10 नंबर का इंग्लिश पूछा जाएगा, और रीजनिंग एबिलिटी जो 10-20 नंबर का टोटल पूछा जाएगा। इसमें सिलेबस दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से सिलेबस को देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आप लोग को सिलेबस डाल दिया जाएगा, आप लोग डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं। अब बता स्कीम ऑफ द पीआरटी डायरेक्ट रिजर्व पीआरटी का 180 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 नंबर का हिंदी, वही सेम सिलेबस है आप लोग का। अब देखिएगा सिलेबस ऑफ द डायरेक्ट ऑफ द पीआरटी वही सिलेबस है, पार्ट 1 का 20 नंबर का, 10 नंबर हिंदी, 10 नंबर इंग्लिश है। जो स्कीम ऑफ देखिएगा प्राइमरी टीचर म्यूजिक का आप लोग देख सकते हैं, 180 क्वेश्चन, 180 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रोफेंसी इंग्लिश 15 मार्क्स का होगा, हिंदी भी 15 मार्क्स का होगा। टीचर वाला में जो है कि सब वही पूछा जाएगा, 20-20 नंबर का, 60 नंबर का, रीजनिंग एबिलिटी 20 नंबर, कंप्यूटर लिटरेसी और कंप्यूटर का 20-20 50 मार्क्स का इधर पूछा जाएगा। 100 नंबर का है कि स्पेसिफिक सिलेबस 100 मार्क्स का रेवेन्यू दिया हुआ है। अब आते हैं क्या वर्क एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग ग्रेजुएट वर्क एक्सपीरियंस जो है कि उस पर भी दिखा जाएगा। 30 नंबर का इसमें इंग्लिश से पूछा जाएगा, 30 मार्क्स टोटल है, 15 इंग्लिश 15 हिंदी है। और देख सकते हैं इधर देख सकते हैं कि नॉलेज जो है कि करंट अफेयर का, रीजनिंग का और लिटरेची का 10 क्वेश्चन 100 नंबर का आप लोग का सिलेबस, कौन सा सिलेबस, स्पेसिफिक सिलेबस 100 नंबर का उससे पूछा जाएगा, रिलेटेड पूछा जाएगा। स्कीम ऑफ द लाइब्रेरियन जो 10th पर आपका है, 10th पर 180 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिएगा इसमें क्वेश्चन 15 मार्क्स का इंग्लिश है, 15 मार्क्स का हिंदी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें जो क्वेश्चन है कि 20 मार्क्स का करंट अफेयर है, 20 मार्क्स का आपका रीजनिंग है, 10 नंबर का कंप्यूटर है। चलिए हो गया टोटल 20-20 40 10 50 नंबर। और बोरा के पार्ट 3 में जो होगा स्पेसिफिक सिलेबस से अनुसार होगा, लाइब्रेरियन से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। अब आता है ग्रेजुएट टीचर का। ग्रेजुएट टीचर में जो है कि फिजिक्स का फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन और पार्ट से है, 15 नंबर का पूछा जाएगा। देखिएगा फाइनेंस ऑफिसर का भी वही है, हम लोग देखते हैं इसका क्या बोला जाता है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का 15 नंबर का इंग्लिश है, 15 नंबर का हिंदी है, 10 नंबर का पूछा जाएगा जनरल नॉलेज, रीजनिंग 10 नंबर का और कंप्यूटर 10 नंबर का, और सीसीए से क्वेश्चन सब पूछा जाएगा।
हिंदी ट्रांसलेटर का देखिएगा, हिंदी ट्रांसलेटर का जो है कि इंग्लिश देखिएगा, इंग्लिश कितना नंबर का 40 नंबर का, और हिंदी आपका 40 नंबर 80 नंबर का, तो यही पूछा जा रहा है। और ज्योग्राफी से देखिएगा, ज्योग्राफी सबसे पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज से 10 मार्क्स का, रीजनिंग से 10 मार्क्स का, कंप्यूटर लिटरेची से 10 मार्क्स का आप लोग का सिलेबस दे चुका है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड से जो है कि मैथ जो पूछा जाएगा 10 मार्क्स का इसमें पूछा जाएगा। और टोटल ट्रांसलेटर स्किल से पूछा जाएगा, टोटल 60 मार्क्स 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए अब आते हैं क्या असिस्टेंट का, स्कीम ऑफ द सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। ये देखिए सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में देखिएगा, इसका सिलेबस देखिएगा अच्छे से आप लोग देखिएगा। 15 नंबर का इंग्लिश, 15 नंबर का हिंदी देखिएगा। 10 नंबर का जो कि ज्योग्राफी से पूछा जाए, इनसे बोल सकते हैं जनरल नॉलेज से पूछा जाएगा। 10 नंबर का रीजनिंग पूछा जाएगा। 10 नंबर का जो आपका कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा। और देखिएगा CCS से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपका कंप्यूटर से रिलेटेड जो है जितना क्वेश्चन है कि 90 क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। अब आते हैं हम लोग जो भरेंगे जो स्टेनोग्राफर देखिए 12th पर जो वैकेंसी है उसमें देखिए 25 नंबर का इंग्लिश, 25 नंबर का हिंदी, ये देखिएगा। और देखिएगा 15 नंबर का जो है कि सोशल साइंस क्वेश्चन, 20 नंबर का रीजनिंग, 20 नंबर का कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंप्यूटर का सिलेबस अब दे चुका है, और पार्ट बाई पार्ट हम सिलेबस कहिएगा तो अलग से हम फिर बना देंगे। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड से देखिएगा 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा सिलेबस है 12th के लिए। और देखिए उसके बाद शॉर्ट हैंड है, शॉर्ट हैंड में कॉल का तो क्वालिफाई होना है। और 100 मार्क कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट है, माने कि जो लिया जाएगा MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पॉइंट, ये सब के बारे में लिया जाएगा आपसे 100 मार्क्स का। अब आता है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। देखिए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जो 12th पर आपका वैकेंसी था 120 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। 20 नंबर का आपका इंग्लिश रहेगा, 20 नंबर का क्या रहेगा हिंदी रहेगा, और 20 नंबर का आपका GK रहेगा, और 20 नंबर का आपका रीजनिंग रहेगा, 20 नंबर का कंप्यूटर रहेगा। 20-25 हो गया। और 20 नंबर का कंप्यूटर से क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा। और 20 नंबर का जो है कि 20 नंबर का कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिलेबस सबसे इजी सिलेबस किनका है तो इसका है, आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। 12th पर जो भरेंगे वही फॉर्म को डाल सकते हैं। 120 नंबर का 2 सेक्शन में एग्जाम होगा। द पेपर आर बी डिवाइडेड इंटू 2 सेक्शन में होगा। देखिएगा प्रथम सेक्शन में ये हो गया, और द्वितीय सेक्शन में देखिएगा, द्वितीय सेक्शन में आप लोग का ये हो गया 20, 40, 60, 80, और इधर क्या हो गया 40, 80, 40, 120, 120 नंबर का एग्जाम होगा। डायरेक्ट जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का एग्जाम होगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ